ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। हुज्जाज किराम कोशिश किया करें कि अल्लाह पाक ने आपको जितना भी मौका अता किया शहर मदीना में अपनी ज़ुबान को दुरूद से तर रखा करें। दुरूद पाक ये वो अफजल वजीफा है जो कि अल्लाह ताला खुद भी करते हैं और फरिश्तों की भी ड्यूटी लगाई है। लिखा जाता है कि 1,40,000 सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक। उससे पहले इंशाल्लाह रास्ते में जो ज़ियारत आएगी मैं आपको वो भी करवा के जाऊंगा। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। इस वक्त मदीना शहर में मौजूद हैं जिसका पहला नाम यसरब था। यसरब के मानी है कि गमों वाला शहर, परेशानियों वाला शहर, दुखों वाला शहर। जब भी काफिले गुजरते उनको पता चलता कि सामने यसरब आबादी आ रही है, वो ऊपर से होकर गुजर जाते क्योंकि इधर गम थे, परेशानियां थी, बीमारी थी। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप मक्का से मदीना हिजरत कर जाएं, यसरब में हिजरत कर जाएं, जब हुजूर इधर आए तो आपकी रहमत से, आपकी बरकत से इसका नाम मदीना पड़ गया, मदीना मुनव्वरा हो गया, तैबा हो गया। लिखा जाता है कि 100 से भी ज्यादा इसके नाम पड़ गए। बरकतों वाला शहर, रोशनियों वाला शहर, फजीलतों वाला शहर। हुज्जाज किराम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपका आना जाना और आपकी इबादत को कबूल फरमाए। हुज्जाज किराम कोशिश किया करें कि मदीना शरीफ में ज्यादा से ज्यादा वक्त आप हरम में गुजारें, ज्यादा से ज्यादा वक्त आप इबादत में गुजारें। हमारा इधर आने का एक मकसद है, अल्लाह पाक उस मकसद में हमें कामयाब फरमाए। हुज्जाज किराम हमारी पहली ज़ियारत आपके उल्टे हाथ की तरफ आपको एक मैदान नजर आएगा। जैसे बिल्डिंग जाती है आपको सामने एक मैदान नजर आएगा, वादी बतहान। इसी मुकाम पे वादी बतहान था जिसे हम वादी शफा भी कहते हैं, खाके शफा का मैदान भी कहते हैं। हुज्जाज किराम इसी मुकाम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मट्टी मंगवाई। जब एक मदीना में एक ऐसी बीमारी आ गई जिसका कोई इलाज नहीं था, जिसका कोई भी अफाका नहीं हो रहा था मुसलमानों को, सारे सहाबाई किराम इकट्ठे हुए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये बीमारी आ गई है, इसका कोई आराम नहीं, इसकी कोई दुआ नहीं। आप देख सकते हैं आपके उल्टे हाथ की तरफ ये मैदान आपको नजर आ रहा है, मैदान शफा। इसका पहला नाम वादी बतहान था। मैदान शफा। ये सामने आपको खुला मैदान नजर आ रहा है, उस तरफ भी रोड है, इस तरफ भी रोड है, इसी मुकाम पे वो मैदान है। हुज्जाज किराम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मैदान से मिट्टी मंगवाई, अपना लुआब दहन उसमें शामिल किया और सहाबाई किराम को दे दिया, ये अपने जख्मों पे लगा लो। रात को उन्होंने लगाया, जख्म तो जख्म के निशान भी बाकी ना रहे। हुज्जाज किराम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद एक बार फिर वही बीमारी मदीना में आ गई। सहाबाई किराम इकट्ठे हुए, इसी मैदान में आए, मट्टी ली, जख्मों पे लगाई, लेकिन आराम ना मिला। सारे सहाबाई किराम इकट्ठे हुए हजरत अबू बकर सदीक के पास गए और अर्ज किया कि ऐ सदीक, हम ये मट्टी लगा रहे हैं, वही बीमारी है, वही मैदान है, लेकिन हमें शफा नहीं हो रही। हजरत अबू बकर सदीक ने कहा कि ऐ सहाबाई किराम, आप क्यों परेशान हो रहे हो, आप क्यों इतना हमें कह रहे हो कि हमें शफा नहीं हो रही? मट्टी भी वही है, बीमारी भी वही है, लेकिन इसमें लुआब नहीं है हजूर का। हुज्जाज किराम बाद में सऊदी हुकूमत ने ऊपर मट्टी फेंक दी, ये मैदान बंद कर दिया। आपको एक और ज़ियारत करवा रहा हूँ, मदरसा कस्वतुल आलिया। आपके सीधे हाथ की तरफ आपको सामने की बिल्डिंग के पिछली साइड पे से मदीना हिजरत करके आए तो आपका इस्तकबाल किया गया। सऊदी हुकूमत ने यहाँ पे मदरसा तमीर कर दी है, बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, कुरान का इल्म हासिल करते हैं। मदरसा कस्वतुल आलिया इसी मुकाम पे। जज किराम इसके अलावा आपको अपने उल्टे हाथ की तरफ सीधे हाथ में मदरसा कस्वतुल आलिया, उल्टे हाथ की तरफ आप पीछे देखें, आपको एक सफेद गुंबज वाली मस्जिद नजर आ रही है, मस्जिद जुमा। गाड़ी घुमा के हम इधर से गुजरेंगे, आप तब भी ज़ियारत कर सकते हैं। मस्जिद जुमा, इसी मुकाम पे दीन इस्लाम का सबसे जुम्मा पढ़ाया गया। इसी मुकाम पे सूरत जुम्मा की कुछ आयत भी नाजिल हुई। मस्जिद जुम्मा, ये आप हरम के 311 नंबर गेट से निकलें, सीधा कुबा को रास्ता आता है। पहले मस्जिद जुम्मा आती है, बाद में मस्जिद कुबा आती है। आप कोशिश किया करें कि आपको जब भी टाइम मिले
घर से अपना वजू करके मस्जिद कुबा में आए, आके 2 रकात नफल अदा करें और एक मकबूल उम्रे का सवाब हासिल करें। वसल्लम ने खुद भी हिस्सा लिया और सहाबा इकराम ने भी हिस्सा लिया। लेकिन ये जो मस्जिद है ना, मस्जिद कुबा, जहाँ पे हम जा रहे हैं 2 रकात नफल अदा करने हैं, यहाँ पे 2 रकात नफल अदा करने का सवाब एक मकबूल उम्रे का सवाब है, जिसकी गारंटी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी। मुजाहिद किराम मदीना के बूढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मक्का वाले हमसे इबादत में बढ़ गए हैं, सफा मरवा उनके पास है, बैतुल्लाह शरीफ उनके पास है, गारे सौर गारे हिरा उनके पास है, हमारे पास क्या है? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा कि ए मदीना वालों, आप परेशान नहीं हो, तुम्हारे पास मोहम्मद अरबी है। मदीना में दुगनी बरकतें रख दी, दुगनी रहमतें रख दी। अल्हम्दुलिल्लाह हम अब जाएंगे मस्जिद कुबा में, जहाँ पे आपको इंशाल्लाह टाइम दिया जाएगा। आप 2 रकात नफल अदा करेंगे और वापस गाड़ी में आएंगे एक मकबूल उम्रे का सवाब पाके। कुछ हाजी ऐसे करते हैं कि 4 रकात नफल अदा करते हैं या 8-10 भी कर लेते हैं, लेकिन आपको एक ही उम्रे का सवाब मिलेगा। दूसरी बार आपको दूसरे उम्रे का सवाब हासिल करने के लिए आपको इस हादसे से बाहर जाना पड़ेगा, दोबारा से नया वजू लेके फिर दोबारा आना पड़ेगा, फिर आपको दूसरे उम्रे का सवाब मिलेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि आप जाएं, 2 रकात नफल अदा करें, ज़ियारत करें और वापस गाड़ी में आ जाएं, ताकि टाइम की बचत हो सके। पहले हम काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं। طب والبت حلا شفتوها ولا لسه؟ فوق اروق، فوق اروق، تعالوا فوق. تعال هنا. يلا يا بنات. मस्जिद कुबा। अगर किसी ने दुनिया में जन्नती पहाड़ की ज़ियारत करनी है, वो ओहद की ज़ियारत कर ले। मुजाहिद किराम, उससे पहले रास्ते में एक और ज़ियारत आ रही है, जिसे आप कहते हैं ग़ज़वा-ए खंदक। सबा मसाजिद भी, ग़ज़वा-ए खंदक भी। मसाजिद का मानी मस्जिद, सबा का मानी 7। यहाँ पे 7 मसाजिद थी। जहाँ पे सहाबा इकराम के खेमे थे, वहाँ पे मसाजिद तमीर कर दी गई। और ग़ज़वा-ए खंदक, ग़ज़वा बोलते हैं जंग को, खंदक बोलते हैं गड्ढे को। इसी मुकाम पे खंदक खोद के जंग हुई थी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ ना कि काफरीन मुशरिकीन मदीना पे हमला करने वाले हैं, तो आपने सारे सहाबा इकराम को इकट्ठा किया, उनसे मशवरा किया कि मदीना शरीफ का कैसे दिफा किया जाए। सारे सहाबा इकराम ने अपना अपना मशवरा दिया। सहाबा इकराम में सबसे बूढ़े सहाबी हजरत सलमान फारसी नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हम खंदक खोदते हैं मदीना की यानी के गिर्द। खंदक खोदेंगे ताकि कोई भी काफिरीन ग्रुप की शक्ल में हमला ना कर सके। अगर वो खंदक पार करके आएंगे, उन्हें आने में मुश्किल होगी, एक दो करके आएंगे, तो हम इंशाल्लाह उसका मुकाबला आसानी से कर लेंगे। नबी पाक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत सलमान फारसी का मशवरा पसंद आया, खुदाई का काम शुरू कर दिया। 10-10 सहाबा इकराम के ग्रुप बना लिए, खुदाई का काम शुरू हुआ और खुद भी एक ग्रुप में शामिल हो गए। हुज्जाज किराम, उस वक्त भूख का ये आलम था कि एक सहाबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, भूख का ये आलम है, 3 दिन से कुछ भी नहीं मैंने खाया। ये देखें, भूख की वजह से मैंने पेट पे पत्थर बांधा हुआ है। हुज्जाज किराम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपना कुर्ता मुबारक हटाया ना, तो आपके पेट पे 2 पत्थर बंधे हुए थे।
یہ سارا مناظر صحابہ اکرام نے دیکھا، صحابہ اکرام کی چیخیں نکل گئی، رونے لگے۔ ان میں ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ، جب انہوں نے دیکھا یہ باغے باغے گھر گئے، اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ اے اللہ کی بندی، گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ بیوی نے کہا کہ اے جابر، آپ کیوں رو رہے ہو، کیوں اتنے پریشان ہو، کیا ہوا؟ حضرت جابر بن عبداللہ نے سارا واقعہ بیان کر دیا کہ رسول کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے میں نے دیکھے ہیں، بھوک کا یہ عالم ہے ان کا۔ بیوی نے کہا زیادہ کچھ تو نہیں، 2 سے 2.5 کلو آٹا اور 1 بکری کا بچہ ہے، آپ ایسے کام کرو، آپ بکری کا بچہ ذبح کرو، میں کھانا بناتی ہوں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پہ بلاتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے بکری کا بچہ ذبح کیا، رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی آج کی دعوت ہمارے گھر ہے، آپ ایسے کام کریں آپ بھی آ جائیں، ساتھ میں 4 سے 5 صحابہ اکرام کو بھی لے آئیں۔ رسول پاک نے ایک صحابی کو بلایا، حکم دیا پہاڑی کے اوپر چلا جا اور سارے صحابہ اکرام کو دعوت دے دے کہ آج کی دعوت جابر بن عبداللہ کے گھر ہے۔ صحابی نے ایسے ہی کیا، پہاڑی کے اوپر جا کے اعلان کر دیا۔ جب حضرت جابر بن عبداللہ نے یہ سنا نا، وہ باغا باغا پریشانی کے عالم میں گھر گیا، گھر جا کے بیٹھ گیا۔ بیوی نے پوچھا کہ اے جابر کیا ہوا؟ نبی پاک ہمارے گھر دعوت پہ تو آ رہے ہیں نا، آپ اتنے کیوں پریشان ہو؟ حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا کہ نبی پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پہ تو آ رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس کھانا 3 سے 4 لوگوں کا ہے، لیکن نبی پاک نے سارے صحابہ اکرام کو دعوت دے دی ہے، جن کی تعداد 2 سے 3 ہزار کے قریب ہے۔ حجاج کرام، صحابے کی بیوی کا ایمان تو دیکھیں، وہ اتنی سنگی ایمان تھی، وہ کہتی کہ اے جابر پریشان نہیں ہو، ہمارے پاس 3 سے 4 لوگوں کا کھانا تھا، ہم نے 3 سے 4 لوگوں کو دعوت دے دی، لیکن جو 2 سے 3 ہزار کے قریب صحابہ اکرام کو لے کے آ رہے ہیں، ان کے پاس اتنا کھانا ہے تو لے کے آ رہے ہیں، ویسے تھوڑی لے کے آ رہے ہیں وہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر دعوت پہ پہنچ گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے کھانا پیش کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ کھانا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے اوپر اپنی کملی اوڑھ لی اور کھانا تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ حجاج کرام، سارے صحابہ کرام نے 2 سے 3 ہزار صحابہ کرام نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا اور کھانا پھر بھی بچ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ یہ لے جا، محلے میں تقسیم کرو، رشتہ داروں میں تقسیم کرو اور خود بھی کھاؤ۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے محلے میں تقسیم کیا، رشتہ داروں میں تقسیم کیا، اور خود جب کھانے لگے نا تو ذہن میں خیال آیا کہ میں کملی اٹھا کے دیکھتا ہوں کہ کتنا بچہ ہے کھانا۔ حجاج کرام، جیسے کملی اٹھائی، 3 سے 4 لوگوں کا کھانا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے خود کھانا کھایا اور کھانا ختم ہو گیا۔ بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے پورے محلے میں تقسیم کر دیا، رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا، اور جب میں نے خود کھانا کھایا اور کھانا ختم ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جابر، اگر وہ میری تو کملی نہ کھانے سے اٹھاتا تو قیامت تک یہ کھانا کبھی ختم نہیں ہونا تھا۔ حجاج کرام، اسی مقام پہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، غزوہ خندق۔ اب انشاءاللہ گاڑی جیسے ہی آگے جاتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ خیمہ تھا اور اسی پہاڑی کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی مسجد کے نیچے آپ کو ایک اور مسجد نظر آ رہی ہے آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف ہی، جس کی اوپر چھت قبر نما ہے۔ اسی مقام پہ حضرت سلمان فارسی کا خیمہ تھا، جو بوڑھے صحابی تھے۔ اسی مقام پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف ہی آپ کے ایک بڑی مسجد نظر آ رہی ہے، 2 میناروں والی سفید مسجد۔ اسی مقام پہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی کا خیمہ تھا، جہاں پہ پہلے 2 مساجد تھی، بعد میں سعودی حکومت نے دونوں کو شہید کر کے ایک بڑی مسجد تعمیر کر دی ہے۔ یہاں پہ قیام کروائیں۔ قبلہ چینج ہوا تھا، ہمارا پہلا قبلہ فلسطین میں بیت المقدس تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا نا، صحابہ کرام کو یہود و نصارا باتیں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں کہ آپ اپنا نبی تو لے آئے
अपना कुरान तो ले आए, तो अपना किबला भी ले आना था। हमारे किबले की तरफ क्यों रुख करके आप इबादत करते हो? रसूल करीम इसी मुकाम पे जहाँ पे हम जा रहे हैं, एक सहाबी की अयादत के लिए आए और दिल में यही ख्याल लेके फर्ज नमाज में खड़े हो गए। नमाज जोहर या नमाज असर था, 2 रकत आपने अदा कर लिए थे, 2 रकत बाकी थे। दिल में यही ख्याल था कि या अल्लाह पाक, हमारा किबला काबा होना चाहिए, ना कि बैतुल मुकद्दस। अल्लाह ताला ने हजरत जबरील को हुक्म दिया कि जाओ, चले जाओ और मेरे महबूब को बता दो कि आप अपनी मर्जी से दौरान नमाज ही बिना नमाज तोड़े अपना किबला चेंज कर लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान नमाज ही 2 रकत अदा कर लिए थे, 2 रकत बाकी थे। दौरान नमाज ही अपना किबला चेंज कर लिया, बैतुल मुकद्दस को छोड़ के बैतुल्लाह शरीफ की तरफ किबला कर लिया, अपना रुख उस तरफ मोड़ लिया। पीछे 10 सहाबा इकराम ऐसे थे जिन्होंने बगैर देखे, बगैर सुने, बगैर किसी के हुक्म पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हुए अपना रुख बदल लिया। नमाज खत्म हो गई। बाद में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा कि ऐ सहाबा इकराम, मुझे तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि अपना रुख बदल लो, अपना किबला बदल लो, तो आपको किसने हुक्म दिया? आपको किसने बोला कि आप अपना किबला बदल लो? हुज्जाज किराम, सहाबा इकराम का जवाब तो सुने माशाल्लाह। जिस तरफ आप उसी तरफ हमारा काबा। हमें किसी ने नहीं बोला, हमने आपको देखते हुए अपना रुख बदल लिया। हुज्जाज किराम, ये वो शान वाले साहबी हैं जिनको दुनिया में जन्नत की बिशारत मिल गई, अशरा मुबशरा। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे जाएंगे। आपने 4 इधर नवाफिल अदा करने हैं, 2 रकत नवाफिल तहियतुल मस्जिद के, 2 रकत शुक्राने के, और वापस गाड़ी में आ जाना। टाइम की आपने पाबंदी करनी है, जैसे कि रात काफी ज्यादा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको करीब लेके जाऊंगा, गाड़ी बिल्कुल करीब खड़ी करूंगा ताकि जो बुजुर्ग हैं वो आसानी से जा सकें। अल्हम्दुलिल्लाह सभी का वजू भी है। टाइम की आपने पाबंदी करनी है ताकि आपकी वजह से किसी और को परेशानी ना हो। मस्जिद कुबा पे कुछ हाजी ऐसे थे जो कि 10 से 12 मिनट Masjid Qiblatain, where Qibla was changed from Masjid al-Aqsa to Makkah.